नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। अभी इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं सोनीपत के अनाज मंडी में और यहां पर जो है ओलंपिक पदक जो विजेता हैं, खिलाड़ी हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं बजरंग पुनिया है, रवि दैया है, तमाम पहलवान आए हुए हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि इनका क्या कहना है। आपको यहां पे सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस मन से, किसान के मन से सम्मानित किया जा रहा है? देखो जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और जब प्यार मिलता है लोगों का तो बहुत खुशी होती है और पूरा देश सम्मान कर रहा है, भारत सरकार कर रही है और सब सम्मान कर रहे हैं। तो मैं ये भी सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। किसान आंदोलन भी चल रहा है 9 माह से, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या कहते हैं, सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल दे भाई जाए, वो सरकार का और किसानों की बात है, वो मिल के बात करनी चाहिए। इससे ज़्यादा हम तो खिलाड़ी हैं जी, हम इस में ना ही आ गया है तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमें इतना पता नहीं इस बारे में। कैसा लग रहा है कि आपको इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है? इसके पहले आपने जीता है, पूरे देश में नाम रोशन किया आपका, विश्व भर में। बहुत अच्छा लगता है और इतना प्यार और सम्मान मिलता है तो इससे ज़्यादा खुशी कोई बात नहीं होती, क्योंकि आदमी एक सम्मान चाहता है। तो इसके लिए बहुत सबका धन्यवाद है और बहुत बहुत बधाई। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आए किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, सम्मानित कोई भी करे अच्छा लगता है, चाहे कोई भी फील्ड हो, और बिल्कुल यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का जो यहाँ पे हमें सभी खिलाड़ियों को और मान सम्मान दिया। अच्छा लग रहा है आपको, पूरे विश्व में आपने नाम अच्छा लग रहा है और सभी का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है और उम्मीद आगे भी ऐसे ही रहेगा और आगे कोशिश करेंगे और अच्छे और सारे मेडल जीते। कहना चाहेंगे आप आज खिलाड़ियों के साथ बैठे हैं और खिलाड़ी देश का गौरव है, तो पूरी दुनिया में जब सम्मान होता है तो वे खिलाड़ी करवाते हैं। वहाँ पर जाएंगे, 1 महीना 2 महीना रहेंगे और जब जीत के आएंगे तो देश का नाम रोशन होता है, पूरी दुनिया में एक पहचान बनती है अपने देश की। तो खिलाड़ी, खेल, ये राजनीति से दूर रहना चाहिए पूर्ण रूप से। किसान आंदोलन में खिलाड़ियों का समर्थन है, पूर्ण रूप से समर्थन है, लेकिन आंदोलनों से खिलाड़ियों को दूर रहना चाहिए। पॉलिटिक्स खिलाड़ियों पे नहीं, वो सबके हैं, वो देश की धरोहर है, देश की प्रॉपर्टी है वो। देखिए, खिलाड़ी बहुत बड़ी चीज़ होता है, वो देश का होता है, वो किसी एक धर्म का नहीं होता, एक स्टेट का नहीं होता और एक किसी खास जाति का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। और आज उन लोगों के साथ बैठकर हमें खुशी महसूस हो रही है कि हम तो कहीं ना कहीं बटे हुए हैं और हम आज उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने पूरे देश के लिए अपना खून पसीना एक कर रखा है और बड़ी खुशी महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है। खिलाड़ियों का तो सम्मान होना ही चाहिए। देखो, जो आदमी काम करेगा समाज में उसकी अलग पहचान बनती है। खिलाड़ी हमारा जीत का आए हैं तो देश का सम्मान बढ़ा, हमारे तिरंगे का सम्मान बढ़ा है इन्होंने। और जब भी बाहर जाते हैं, हम भी करीब 24 देशों में गए, लेकिन जब आदमी देश से बाहर जाएगा तो उसकी पहचान उसके नेशनल फ्लैग से होगी। तो इन्होंने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया तो हमने इनका सम्मान बढ़ाया, आए और बड़ी खुशी हुई। किसानों, नौजवान साथियों, बच्चों, और आज का जो ये सम्मान समारोह हुआ है, आज ये उनका है कि जो देश के लिए, देश का तिरंगा जिसने विदेशों में लहराया, ऊंचा किया, अपने देश का सम्मान बढ़ाया, अपने क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया, उन सभी खिलाड़ियों का हम बार बार स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और उनका भी सम्मान करते हैं कि जिस गांव से हैं, वे जिस क्षेत्र से है, उनका भी सबका धन्यवाद करते हैं। और खिलाड़ी की कोई जातियां नहीं होती, ना खिलाड़ी का कोई गांव होता, ना खिलाड़ी के कोई रिश्तेदार होते, खिलाड़ी देश का होता है, क्योंकि वो देश के लिए जीतता है। जब उसका नाम कहीं बोलता है, विदेशों में जाते हैं, तो हम किसी गांव के उससे नहीं जाने जाते हैं, हम जान जाते हैं जब हमारे जो फ्लैग हमारा जिस स्टेट का, जिस देश का हमारा फ्लैग होगा, हम उसी झंडे के उससे जाने जाते हैं। तो जहां से भी एक खिलाड़ी हमारे जीत के आए हैं, तो ये जो तिरंगा झंडा था,
उस फ्लैग से ही इनकी पहचान होती है कि ये तिरंगा झंडा है तो एक खिलाड़ी भारत का है। तो ये खिलाड़ी भारत के ही रहे, इनको क्षेत्र गांव उसका ना बनावे। और जो खिलाड़ी है हमारे, इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम नए बच्चों को कैसे तैयार करेंगे। और हरियाणा का तो बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर तो बहुत एकेडमी है, बहुत से नौजवान हैं, बहुत से लोग हैं कि जो एकेडमी और वे चलाते हैं, अपने हॉस्टल चलाते हैं, बच्चों को रखते हैं और बच्चों को पूरी शिक्षा देते हैं। एक कंपटीशन है यहाँ पे हरियाणा के अंदर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम बाहर जाएंगे और हम जीत कर आएंगे। जिन खिलाड़ियों ने भी वहाँ तक पार्टिसिपेट किया उनका भी धन्यवाद है। हार जीत पदक छोटा मिला बड़ा मिला, लेकिन वे वहाँ तक उस मुकाम तक गए और बहुत मजबूती के साथ में खेल करा उन्होंने। देश के बहुत से बच्चे हमारे गए, नोएडा में भी हम अभी जा रहे हैं 2-3 जगह, वहाँ के बच्चे भी जीत के आए। डीएम जो बड़ी पोस्ट पे है उसके वहाँ पे भी प्रोग्राम है, उसको भी हम सम्मानित करेंगे। तो एक ये बड़ी चीज़ है और धन्यवाद आप सब लोगों का है कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए, इनका सम्मान करा, इनका भी धन्यवाद, इनके परिवार का भी। और खेल भावनाओं से हमेशा ये खेलते रहे, पूरा सम्मान इनका हम लोग करते रहे और इनका पूरा सरकारें सम्मान कर रही, तो हम धन्यवाद देते हैं सभी का कि जो भी खिलाड़ियों का सम्मान करेगा, ये किसान सबका सम्मान करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय खेल समाज। एक खेल समाज है हमारा, हमारी जो महिलाएं हैं ये आपके सब बच्चे आपके हैं, तो खेल का सम्मान इस हिसाब से हरियाणा के लोग न कराएं, दूसरे स्टेट भी अब अपने बच्चों का इसी तरह से खेल का सम्मान करें। यहाँ पर सब लोग हैं, आप बैठे रहेंगे, अभी बैठे रहेंगे। अभी तो बच्चों के साथ में फोटो भी तो खिंचवाने, हमको भी, हमारा भी तो नाम बड़ा होगा कि भाई हमारा उनके साथ में फोटो खिंचा, हम भी दिखाएंगे और अपने बच्चों को बताएंगे भाई खेल लोगे तो तुम्हारा भी साथ में भी फोटो खींचेगा। तो खिलाड़ियों का बड़ा सम्मान आप सब लोगों ने करा, तो धन्यवाद आप सभी का, सभी हरियाणा वासियों का, महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों का, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे होंगे, LIU के लोग यहाँ पे होंगे। तो खेल किसी जाति, धर्म, किसी पार्टी का नहीं होता, खेल देश का होता है। और तिरंगे के सम्मान में इन्होंने बहुत मेहनत करी, हम बार बार इनको सल्यूट करते हैं, समस्त किसानों की तरफ से, किसान कौम की तरफ से और पूरे देश की तरफ से। धन्यवाद। खिलाड़ी सभी पहुंचे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपके संबोधन से पहले ही चले गए और किसी भी खिलाड़ी ने किसानों की हक को लेकर कोई ऐसी बात नहीं, क्यों कहेंगे? हमने मना कर दिया था, कोई खिलाड़ी किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म का नहीं होता, वो देश का होता है। करनाल में जिस तरह 3 प्रशासन से बातचीत भी हो रही है। नहीं, खिलाड़ी को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। एक तो ये बात कि हम उन नौजवानों, उन खिलाड़ियों के सम्मान के लिए यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खिलाड़ी जो होता है ना, जब खिलाड़ी पहले दिन, सबसे पहले दिन जब घर से निकलता है खेलने के लिए, तो पड़ोस के किसी बच्चे को हराकर आता है ना, सबसे पहले माँ और बाप खुश होते हैं। जब वो वहाँ से निकलकर दूसरे गांव के किसी लड़के को हराकर आता है, फिर पूरा गांव खुश होता है। जब उसकी आगे बढ़ता है और बड़ी तो आगे बढ़ता जा रहा, आगे जाता है, फिर समय समय पे कभी जिले को सम्मान के साथ सर ऊंचा होता है, जिले का, कभी प्रदेश का, और अब इन्होंने जो हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इनसे ये सीखने की बात ये होती है सबसे बड़ी कि ये किसी एक जाति के नहीं होता खिलाड़ी। खिलाड़ी में 2 बातें बहुत बड़ी होती हैं। थोड़ा समय मैं भी खेलता रहा हूँ। खिलाड़ी को एक बात ये सिखाई जाती है कि जब आप ग्राउंड में हो ना, तब तो जान से खेलना है, उसको एकदम ऐसे कि मैंने हर हाल में इसको हराना है, कि जब खेल खत्म हो जाए फिर उसके साथ ऐसे पेश आना जैसे भाई हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये केवल एक खिलाड़ी में ये गुण होता है, आम लोगों में ये गुण नहीं होता, और ये बहुत बड़ा गुण पैदा होता है।
इनसे हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम मैदान में होते हैं तब कुछ और होता है, जब हम समाज में होते हैं तो हमारा प्यार कुछ और होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है जो देखिए खुशी की बात हमारे लिए, अपने सब के लिए, कि पता चला जब मन्नू कोहार ने बताया कि ये सभी खिलाड़ी हैं ना, जो ये सब किसान परिवारों से हैं। बड़ी मान सम्मान की बात है कि देखिए किसान ने कितना कुछ दे दिया इस देश को भुखमरी से निकाला तो किसान ने। अगर सरहद पे कोई कुर्बानियां दे रहा है तो किसान और मजदूर का बेटा, अगर वहाँ पे देश का मान सम्मान कायम रखे हुए है वो किसान और मजदूर के बेटे की वजह से है। और आज अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई झंडा फहराया गया, तिरंगे का सम्मान हुआ है, तो हमारे बच्चों की ओर से इससे बढ़कर हमारे लिए, किसान और मजदूर परिवारों के लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी हो नहीं सकती। और मैं फिर से ये धन्यवाद करना चाहता हूँ इन नौजवानों का, जिन्होंने बहुत ही जान से खेलकर पूरे, पहले तो हरियाणा का और उसके बाद पूरे देश का सर ऊंचा किया है। अब ये केवल हरियाणा ने, जन्म हरियाणा ने दिया है, सिखाया हरियाणा ने है, खिलाड़ी बड़े हरियाणा ने पैदा किए, अब ये पूरे देश के हैं। और हमारा सबका सर इनकी इस मेहनत की वजह से ऊंचा हुआ है, हमारा तिरंगा ऊंचा हुआ है। इसके लिए हम बार बार सैल्यूट करते हैं हमारे इस नौजवानों को और उन माताओं को जिनके प्यार से, जिनकी कोख से इन्होंने जन्म लिया और उनके जो अच्छे अच्छे संस्कार लेकर आगे बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी ऊंचाई पर चले गए। तो आज हमें भी इस बात का गर्व हो रहा है कि हम उन खिलाड़ियों के बीच हैं जो पूरे वर्ल्ड में अपना नाम पैदा करके आए हैं। इसके लिए हमें बहुत खुशी हुई है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।